नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज तारीख है 22 मार्च 2023 और कल थर्सडे एक्सपायरी डे के लिए यानी 23 मार्च 2023 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए। लाइव मार्केट में कॉल के लिए आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो चलिए देखते हैं, जैसे आज मैंने बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन दिया था उसके टारगेट आ गए थे सारे, है ना। तो चलिए देखते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी किस लेवल पे सस्टेन कर सकता है, कहां पे बाइंग और सेलिंग का लेवल बनेगा। मैंने कल आपको कहा था कि बैंक निफ्टी ज्यादातर चांस हो सकता है कि आपको साइडवेज जोन में लेके जाए। तो आपने यहाँ पे देखा कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन तो हुआ लेकिन पूरा दिन एक रेंज में रह गया। ये पूरा का पूरा दिन क्या रहा, ये पूरा का दिन ये साइडवेज रेंज है ना। यही चीज मैंने कहा था, ये प्रीमियम मीटिंग डे, बुधवार को मैक्सिमम प्रीमियम मीटिंग डे होता ही है। अब ऊपर की तरफ हाँ क्लोजिंग कहाँ कर गया ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग 40,000 के आसपास के पास में ही कर रहा है, यानी कि 40,000 का जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है उसी के आसपास ये कर रहा है 40,000। ये भी आपको ध्यान रखना है 40,000। हाँ हाई कितना लगाया तो 40,050-75 के आसपास का गया था, 40,085 का। उसके बाद वो गिर गया तो क्या गिर गया, कोई दिक्कत नहीं। लो लगाया 39,800 का, 834 का, तो वहां से इसका सपोर्ट है। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई कि अभी भी ये रेंज में फंसा हुआ है। अब देखिए ये अभी भी ज्यादातर टाइम देखिए तो इस बक्से में फंस गया। यही बक्सा इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। ऊपर की तरफ में अगर हम बात करें तो इस बक्से का जो प्राइस है इस बक्से के हिसाब से तो कम से कम ऊपर 40,300 ये एरिया इसका अगेन रेजिस्टेंस है और इससे बड़ा रेजिस्टेंस है और वो है 40,500। ये दो रेजिस्टेंस और नीचे जो सपोर्ट एरिया है देखिए, पहला सपोर्ट एरिया तो 39,800, दूसरा 39,700। यहाँ पर जो कल वाला एरिया है यहाँ ये वाला प्राइस यहाँ से ये ऊपर की तरफ भागा तो ये दो प्राइस अभी सपोर्ट का काम करेगा। बड़ा वाला सपोर्ट अगर समझे तो ये 39,500 के आसपास का एक सपोर्ट एरिया अच्छा खासा मिलेगा। क्लियर है। तो कुछ चीजें तो हो गया। अब आपको बाइंग और सेलिंग का लेवल कल के लिए एक्सपायरी डे के लिए मैं बताऊं तो देखिए इस बक्से के ऊपर आपको बाय करना है और 40,000 के आसपास क्लोज कर रहा है, 40,085 का हाई लगा है तो आप 40,100 के ऊपर बाय करेंगे। देखिए जो सेफ है, जो व्यक्ति सेफ माइंडसेट से ट्रेड करते हैं वो 40,100 के ऊपर, और जो रिस्की ट्रेडर है वो इस बॉक्स के टूटने के बाद ही एंट्री कर सकते हैं। रिस्की ट्रेडर लगभग 40,060 के ऊपर। तो दोनों ही लोगों के लिए मैंने बता दिया 40,060 के ऊपर निकलेगा तब आप यहाँ पर जो रिस्की ट्रेडर है वो एंट्री कर लेंगे। देखिए ऊपर के साइड में जो टारगेट की बात करें तो टारगेट आपको मिलेगा 40,175 के आसपास का पहला टारगेट, जो कि लगभग 200 के पास पहुंच रहा है। दूसरा 40,250 और बहुत अच्छा रहा तो 40,325 तक के टारगेट मिल सकता है मैक्सिमम। कल तक का यही लेवल बनेगा 40,325 के आसपास का। अब देखिए डाउ फ्यूचर हो जाए चाहे एफआई वो हो जाए, कुछ ऐसी बातें आ जाए तो अलग बात है, वो 40,500 भी ब्रेक कर जाए, लेकिन मेरे ख्याल से ये 40,325 तक जाते जाते थक जाएगा जैसे कि चांस लग रहा है। आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन को किस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, तो 40,100 का ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं और वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है। नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, कल वाला नहीं लेना है, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ नेक्स्ट एक्सपायरी, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपायरी वाला ये कॉल ऑप्शन लेना है। तो इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। मान लीजिए ऐसा कंडीशन नहीं हुआ और ये नीचे गिरने लगा, सेल साइड में जाने लगा, तो यहाँ पर हम क्लोज कर रहे हैं 39,999 यानी कि 40,000 के आसपास की क्लोजिंग है। तो हम ठीक इसके पास में सेल करेंगे, यानी कि अगर सेल के लिए आपको पूछा जाए तो बिल्कुल आप 39,950 के नीचे भी सेल कर सकते हैं और 39,900 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अब जैसे ही ये एरिया आता है नीचे की साइड में तो यहाँ पर से ना आप देखिए एक सपोर्ट एरिया है और ये एरिया पे अगर आप एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये बन जाएगा एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया, ठीक है। यहाँ पर तो ये टूट जाएगा इस बॉक्स के नीचे, तब आपको और भी गिरावट देखने को मिलेगा। तो रिस्की ट्रेडर 39,950, सेफ ट्रेडर 39,900 के नीचे सेल करें और इस कंडीशन में टारगेट आपको 39,800 का आएगा, जहां से लगभग आज बाउंस किया था। दूसरा 39,700, बहुत खराब हुआ तो 39,600 तक, 39,600 से लेके 39,500 और 500 के आसपास अगर आ जाए तो आपको सारा पोजीशन कट कर देना है, सेल वाला बाय के साइड में शिफ्ट हो सकते हैं। ये कॉन्ट्रा ट्रेड यहाँ पे एक रिस्क लिया जा सकता है। इन हालात में आप पुट ऑप्शन, ठीक है, पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं
39,900 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है, ये भी ध्यान रखना है। मान लेते हैं कि अगर ये गैप अप हो गया, ऊपर की साइड में डायरेक्टली खुलता है और ये डायरेक्ट 40,500 पे खुल जाए 500 पॉइंट, तब या 40,600 पे खुल जाए या 40,400 पे खुल जाए। देखिए ये इतना के आसपास में खुल सकता है अगर गैप अप की बात करें। तो अगर ये 40,600 पे पहले ही खुल जाता है तो आपको कायदे से सेल कर देना है। क्या करना है? सेल करना है। अगर ये 40,600 पे खुल जाता है गैप अप, अगर ये 40,500 पे भी खुलता है तब भी आप सेल करेंगे, और अगर ये 40,400 पे खुलता है आप सेल यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशनली सेल होगा कि सेल किया और अगर ये ऊपर की तरफ भाग गया तो आपको वहां पे क्वांटिटी ऐड करना होगा सेल साइड में। इन हालात में आपको टारगेट जो मिलेगा 40,300, 40,200, 40,100 और जो आज का क्लोजिंग प्राइस है 40,000, यहाँ तक वापस आ सकता है। आप पुट ऑप्शन को बाय करना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन बाय करें 40,500 के स्ट्राइक प्राइस का, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। तो इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। आप अगर लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल और साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर, सेलेस, ब्लू एंजल, वन, जेरोधा, सैमको किसी में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। इस बात का भी ध्यान रखें। तो यहाँ पे आ गया 40,500, ये चीज समझ में आएगा गैप अप। अब यहाँ पे देखिए अगर ये गैप अप नहीं खुलता है दोस्तों और किसी कारण बस गैप डाउन खुल गया, मान लेते हैं किसी कारण से ये डायरेक्टली नीचे खुलता है गैप डाउन, अगर ये गैप डाउन खुलता है तो ये 39,500 पर अगर मान लीजिए खुल गया तो आप यहाँ पे बाय कर लेंगे। अगर ये 39,400 पे खुल गया तब भी आप यहाँ पे बाय कर लेंगे। अगर ये 39,600 पे खुला तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं कंडीशनली, कि अगर यहाँ आपने बाय किया और ये गिर के नीचे आ जाता है तो आप वहां पर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं बाय साइड में ही। टारगेट ऊपर की साइड में जो होगा वो 39,700 से लेके वापस 40,000 तक का टारगेट आपको 40,000 तक का मिल सकता है। तब इस तरह से आप क्या करें, यहाँ से कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं। कितने स्ट्राइक प्राइस का? तो 39,600 के स्ट्राइक प्राइस का, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? ये है बैंक निफ्टी का व्यू दोस्तों। इसी हिसाब से अगर हम लोग निफ्टी की तरफ चलें तो चलिए मैं जरा निफ्टी के चार्ट लगाता हूँ। निफ्टी ने भी क्या किया, सेम कंडीशन है, साइडवेज है, बिल्कुल उसी हिसाब से वो ट्रेड करा है। कल एक्सपायरी है तो कुछ धमाका तो होना ही चाहिए, लेकिन आज का हाई देखते हैं तो 17,200, उसके पास से वो रिजेक्शन ले लिया। तो कल ही बात हम लोगों ने क्या था कि 17,200 से लेके 17,250 जो है इसका रेजिस्टेंस एरिया, क्लियर है ना। और नीचे की साइड में 17,001 अभी इसका सपोर्ट का काम करेगा, 16,950 सपोर्ट का काम करेगा। ये सारे जोन जो है इसके सारे सपोर्ट के काम करेंगे। अभी अब जो रिसेंटली और सपोर्ट बना रहा है, ये ऊपर की साइड में इसका सपोर्ट एरिया शिफ्ट हो गया। ये वाला एरिया सपोर्ट है 17,000 से 17,050 तक का, ये एरिया सपोर्ट में काम कर रहा है। रेजिस्टेंस में अभी भी 17,250, 200 भी बन रहा है, 17,250 और 275 तक का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो कल किस हिसाब में समझते हैं कि अगर आपको निफ्टी बाय करना हो तो ध्यान से देखिए, निफ्टी में एक हर्डल है और ये हर्डल यहां से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखिए यही एरिया है ना। तो 17,210, 225, जिस दिन ये ब्रेकआउट हो जाएगा आपको तेज मूवमेंट देखने को मिलेगा। 17,210 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 17,210 आप पकड़ लीजिए या 225 पकड़ लीजिए। इसके ऊपर जाने पर आपको तेज मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बार बार इस जगह से रिजेक्शन ले रहा था। तो जिस दिन ब्रेकआउट होगा तो अच्छा मूवमेंट बन सकता है। कल क्या करना है ये समझते हैं, यानी एक्सपायरी डे में क्या करना है। तो इसके साथ भी तो साइडवेज वाला माहौल है, देखिए इसके साथ भी तो वही सेम कंडीशन है, साइडवेज वाला। मैक्सिमम टाइम तो पूरे बक्से में रह गया। तो अगर इस बक्से को तोड़ के कल ऊपर निकलता है, यानी कि 17,175 के ऊपर, ध्यान से देखिए, अगर आप 17,175 के ऊपर निकलता है तो आप बाय कर सकते हैं। थोड़ा कंफर्मेशन के साथ अगर बाय करना है तो 17,210 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि आज वहीं से हम रिजेक्शन लिए, ठीक है। अब इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा 17,225, 17,250, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत अच्छा रहा तो 17,275, और यहाँ पर से आपको फिर बिकवाली हावी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना है। आप पुट ऑप्शन इस कंडीशन में ले, सॉरी कॉल ऑप्शन, आप कॉल ऑप्शन इस कंडीशन में ले सकते हैं 17,200 के स्ट्राइक प्राइस का।
इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर, और वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, ये ध्यान रखना है। मान लेते ये ऊपर नहीं गया दोस्तों और नीचे गिर गया, सेल साइड में जाने को तत्पर हो गया, तो हम सेल करेंगे। तो 17,150 पर ये क्लोजिंग कर रहा है, हम ठीक इसके नीचे ही सेल करेंगे 17,100। ये ध्यान रखना है 17,100 के नीचे, क्योंकि ये बक्सा टूट जाएगा ना 17,100 वाला, ये आपको सेलिंग प्रेशर बढ़ा देगा। तब जो है टारगेट आपको मिलेगा 17,050, जो कि पहला सपोर्ट का काम करेगा, दूसरा 17,000, अब बहुत खराब होने की कंडीशन में 16,950 तक जाने की कोशिश करेगा। मैं फिर से यहाँ पे लिख दूं 16,850 जो है, 16,850 और 16,800 जो है, इसका भी बहुत ही तगड़ा सपोर्ट एरिया है। जब तक ये एरिया नहीं टूटता है तब तक टेंशन वाली बात नहीं है। तो 16,950 और 16,900 ये सारे एरिया आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ से फिर बाउंस भी होने के चांस बनेगा। तो सेल अगर आपने किया है 17,100 के नीचे आपने सेल किया है, तो टारगेट 1750, 17,000, 16,950 से 16,900 तक बनेगा। आप पुट ऑप्शन को लेना चाहें तो पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं। 17,100 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर। क्लियर है? ये है निफ्टी का एक नॉर्मल कंडीशन में बाइंग और सेलिंग जोन। अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो गया दोस्तों, यानी कि ये भी डायरेक्ट ऊपर खुला गैप अप और यहाँ से 150 पॉइंट अगर खुलता है तो 17,300 के पास में खुलेगा, यही होगा। या इससे थोड़ा नीचे खुलता है तो 17,275 के आसपास खुलता है, इसी सब एरिया के आसपास। तो ये दोनों ही एरिया में आपको पहला तो सेल ही मारना पड़ेगा। सेल करना है, नीचे की साइड में जो टारगेट खुलेगा 17,250 से लेके 17,200 और 17,150 जो कि आज का क्लोजिंग है, और अच्छा रहा तो 17,100 तक भी आ सकता है। आप पुट ऑप्शन ऊपरी स्तरों से लेके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन 17,250 के स्ट्राइक प्राइस का, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? चार्ट बहुत ही जबरदस्त है, बॉक्स पैटर्न है। आप इस बॉक्स पैटर्न को समझिए और फिर ट्रेड करने की कोशिश करिए। तो बॉक्स पैटर्न में फंसा हुआ है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही। अब मान लीजिए ये निफ्टी का था, अगर ये गैप अप नहीं खुल के किसी कारण बस ये नीचे खुल गया गैप डाउन, ठीक है, नीचे खुलता है गैप डाउन और वहां से 150 पॉइंट नीचे खुलेगा तो जाहिर सी बात है 17,000 के आसपास खुलेगा, तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। और 16,950 के आसपास अगर मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। इन दोनों ही कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो 17,025 से लेके 17,100 तक का टारगेट, और अच्छा होने की कंडीशन में 17,150 तक भी जा सकता है। आप कॉल ऑप्शन अगर लेना चाहें तो जरूर ले लें। कॉल ऑप्शन 17,000 का ही ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी वाला कॉल ऑप्शन लेना है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का लेवल दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। दोनों ही बॉक्स पैटर्न में फंसा हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी। उस पैटर्न के हिसाब से आप ट्रेड करें और बेहतर पोजीशन आप बनाए, लेकिन उकता के हड़बड़ाहट में नहीं लेना है, क्योंकि कल एक्सपायरी है और नहीं समझ में आए एक्सपायरी का ट्रेड तो अवॉइड कर दीजिए। फ्राइडे को कर लेंगे, कौन सा मार्केट हमको डांटेगा, है कि नहीं। तो चलिए अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।